नमस्कार। हैप्पीनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है सुख क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें। इस जगत का प्रत्येक प्राणी निरंतर और हमेशा सुख चाहता है। मनुष्य इस सुख की दौड़ में सबसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर श्याम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जीवन से चाहते क्या हैं, सुख चाहते हैं, ये सुख क्या है और इस सुख को कैसे प्राप्त करें। जरा विचार करें, जिनके पास में बहुत बड़ी शारीरिक शक्ति है, क्या वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं, परेशानियों बीमारियों के शिकार नहीं होते हैं? जिनके पास में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी संपदा है, क्या वह व्यक्ति हमेशा तनाव से, परेशानियों से, बीमारियों से मुक्त रहते हैं? जिनके पास बहुत बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा है, क्या वह व्यक्ति हमेशा शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से, मुसीबतों से मुक्त हैं? और जिनके पास में बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता और प्रतिष्ठा है, क्या वह व्यक्ति हमेशा सुखद रहते हैं, आनंद में रहते हैं? और जिनके पास बहुत बड़ा स्टारडम है, बहुत बड़ी उनकी ख्याति है, क्या वह व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार नहीं है, बीमारियों के शिकार नहीं है, नशे के शिकार नहीं है और आत्महत्या के शिकार नहीं है? क्या उत्तर होगा, ऐसे ऐसे सभी लोग, ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने वाले सभी लोग पूरी तरह से सुखी नहीं हैं। वे जीवन के किसी एक क्षेत्र में थोड़ा सा सुख महसूस करते हैं। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं, आखिर सुख है क्या और इस सुख को हम कैसे प्राप्त करें। सुख का मतलब होता है सुगम गति। सुख शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, सु और ख। सु का मतलब होता है सुगम और ख का मतलब होता है गति। अर्थात हमारी गति सुगम हो, हमेशा हमारी गति, जीवन की गति सहज हो, सरल हो, सुगम हो, तो हम सुख का एहसास करते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि हम न किसी के प्रभाव में हो, न किसी के दुष्प्रभाव में हो, उस अवस्था का नाम सुख है। और विस्तार से समझते हैं इस चीज को। हमारे जीवन के समस्त आयामों, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक में हमेशा हमारी चेतना का प्रकाश और प्रभाव बना रहता है, उस अवस्था का नाम सुख है। जब हमारे शरीर में हमारी चेतना का प्रकाश और प्रवाह अच्छा होता है तो हम शारीरिक रूप से अपने आप को सुखद महसूस करते हैं। जब हमारे मन में हमारी चेतना का प्रकाश और प्रवाह अच्छा होता है तो मानसिक रूप से गुड फील करते हैं। जब हमारी इंद्रियों में चेतना का प्रकाश और प्रवाह अच्छा होता है तो हम ऐन्द्रिक रूप से सुखद महसूस करते हैं। और जब हमारी चेतना का प्रकाश हमारे सामाजिक संबंधों में झलकता है तो हम सामाजिक दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और जब हमारी चेतना का प्रकाश हमारे पूरे जीवन में होता है तो हम पूर्ण रूप से सुख का एहसास करते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी इंद्रियां, हमारे समाज के सामाजिक संबंधों और समस्त प्रकार के जीवन के कार्य क्षेत्रों में हमेशा 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 हमारी चेतना का प्रकाश और प्रभाव बना रहता है। उस अवस्था का नाम सुख है, उस अवस्था का नाम सुगम गति है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं भोजन करने के लिए तैयार हुआ। भोजन करते समय मुझे भूख का एहसास है, मेरे शारीरिक आवश्यकता का मुझे एहसास है। मैं जिह्वा रूपी इंद्रिय का सदुपयोग लेकर के, उपयोग लेकर के भोजन का स्वाद ले रहा हूँ। उस भोजन को शरीर की आवश्यकता के अनुसार कर रहा हूँ, तो
यह सुगम गति है। मैं भोजन जिव्या के लालच में नहीं कर रहा, जिव्या की लोलुपता में नहीं कर रहा, या शरीर के किसी प्रकार के अट्रैक्शन में, आकर्षण में नहीं कर रहा, किसी के कहने से नहीं कर रहा, किसी के मनोहार से नहीं कर रहा। मैं शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन कर रहा हूँ और अपनी जिव्या रूपी इंद्रिय को पूरी तरह से अपने काम में लगाते हुए उसको नियंत्रण में रखते हुए भोजन कर रहा हूँ। मैं जिव्या के नियंत्रण में नहीं, जिव्या मेरे नियंत्रण में है। ऐसी अवस्था में यदि भोजन कर रहा हूँ तो वह भोजन मेरे लिए सुख का कारक होगा, सुखदायक होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में मेरी चेतना का प्रकाश, मेरी चेतना का प्रभाव हमेशा बना रहे, तो उस अवस्था का नाम सुख है। यही वास्तविक सुख है, यही जीवन की हकीकत है। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन हुआ है। संपूर्ण रूप से हमको सुख प्राप्त करने के लिए इसको हम पूर्ण आज़ादी कह सकते हैं। न मैं शरीर की आवश्यकता के अधीन हूँ, न मन की इच्छाओं के अधीन हूँ, न मैं इंद्रियों की वासनाओं के अधीन हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब मेरे अधीन हैं, सब मेरे कंट्रोल में, सब मेरे नियंत्रण में। मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ये मेरे इनके मैं नियंत्रण में नहीं हूँ। इस अवस्था का नाम सुख है और ये बड़ा आसानी के साथ में प्राप्त किया जा सकता है। इस सुख को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमारी आध्यात्मिक संस्कृति में, हमारी प्राचीन संस्कृति में एक विद्या का नाम है, जिसको आध्यात्मिक विद्या भी कह सकते हैं, इसको ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं, इसको योग भी कह सकते हैं। योग का तात्पर्य केवल शरीर को तोड़ना, मरोड़ना या स्ट्रेच करना नहीं है। वह स्ट्रेचिंग, आसन, व्यायाम तो योग का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा भाग है। आसन व्यायाम करने के साथ में प्राण के विस्तार के लिए, प्राण के आयाम के विकास के लिए, मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम की व्यवस्था है। आसन प्राणायाम की व्यवस्था के साथ ध्यान की व्यवस्था है। आसन प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में हमें निरंतर रूप से हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा के अंदर सुख बसा हुआ है, आत्मा के अंदर सुख, शांति, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य सब बसा हुआ है। अर्थात सुख का स्रोत क्या है? हमारी आत्मा, हमारी चेतना। हम ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना के प्रकाश को, चेतना के प्रभाव को हमारे जीवन के समस्त आयामों में हमेशा निरंतर प्रवाहित करते रहें, तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। जब हम पूर्ण रूप से अपने शरीर, मन, इंद्रियों, समस्त वासनाओं में अपना प्रकाश स्थापित करने की स्थिति में हो जाएंगे, तो उस अवस्था का नाम पूर्ण सुख है, उस अवस्था का नाम पूर्ण आज़ादी है। और उस पूर्ण आज़ादी और पूर्ण सुख की अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। मानव जन्म पूर्ण आज़ादी प्राप्त करने के लिए, पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए, अर्थात समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए ही हुआ है। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब सीधा तात्पर्य है कि मैं न किसी के प्रभाव में रहूं, न किसी के दुष्प्रभाव में रहूं। शरीर, मन, इंद्रियों, वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं, तमन्नाओं के मैं अधीन न रहूं। ये मेरे अधीन रहें तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, हमारा जीवन सुखद हो जाएगा और हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इति ओम, नमस्कार, धन्यवाद।